नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत रचना का 12वां पाठ, जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम। द्वादश पाठ है, ये 12वां पाठ है। अमृतम संस्कृतम, ये कह रहे हैं संस्कृत रूपी अमृत। अब अमृत संस्कृत के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ संस्कृत की महिमा बताई जा रही है, संस्कृत भाषा की, कि संस्कृत कैसा है, संस्कृत भाषा कैसी है। अमृतम, अमृत के समान है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये कह रहे हैं विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे ज़्यादा प्राचीनतमा यानी बहुत सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सी? संस्कृत भाषा। भाषाएं अनेकाशां भाषाणां जननी मतः। ये कह रहे हैं कि भाषा एयं, ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी माने माता, मता माने मानी गई है। ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, यानी माता मानी गई है, जन्म देने वाली। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान की समृद्धि, निधि माने जो कोश है, जो समृद्धि है, जो खजाना है, वो इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठिते द्वये संस्कृत संस्कृतिस्तथा, कि भारत की प्रतिष्ठा दो में ही है। किस किस में? संस्कृत में और संस्कृति में। यानी भारत की प्रतिष्ठा के कारण दो ही हैं, संस्कृत और भारत की संस्कृति। आगे पढ़ेंगे। यम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत वैज्ञानिक है, यानी वैज्ञानिक तौर पे इसको बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यह संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा। ये कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही संगणक माने कंप्यूटर के, कृते माने लिए, सर्वोत्तम भाषा है। ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा, आपने सुना भी होगा कि संस्कृत की पुस्तकों की जांच जो है वो गणित की तरह होती है, कि अगर आपने गणित में एक पॉइंट भी नहीं लगाया, नंबर कट जाएंगे। ऐसे ही संस्कृत में अगर आपने हलंत और विसर्गों की गलती कर दी तो वहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सरल शब्द को पूरा करने के लिए हलंत और विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यह भाषा जो है कंप्यूटर के सर्वथा योग्य है, यानी सर्वोत्तम भाषा है कंप्यूटर के लिए। अस्या वाण्यमयन, यानी इसका जो वाण्यमय है यानी साहित्य है वो कैसा है देखेंगे। वेदै, वेदों में है। पुराणै, पुराणों में है। नीति शास्त्रै, राजनीति शास्त्र में है। चिकित्सा शास्त्र आदि भी समृद्धम अस्ति, और चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है। यानी वेदों में, इसका साहित्य वेदों में है, पुराणों में, राजनीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्र आदि में समृद्ध है, यानी इकट्ठा है। कालिदासादीनाम, आदि नाम है शब्द, है ना। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है, यानी कालिदास ने काव्य में सुंदरता जो है, बहुत सुंदर काव्य सौंदर्य लिखा है। आपने जो उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, रघुवंश है, मेघदूत है, शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उन्होंने बहुत सुंदर काव्य का वर्णन किया है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था।
चिकित्सा शास्त्र में चरक श्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम अस्ति। चरक और सुश्रुत का योगदान बहुत विश्व भर में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में अन्य भी शास्त्र विद्यन्ते माने पाए जाते हैं, मिले हैं। तेषु वास्तुशास्त्र उनमें है। रसायन शास्त्र है। रसायन शास्त्र माने आपका जो है केमिस्ट्री है ना, उसमें रसायन पदार्थ पाए जाते हैं ना, केमिस्ट्री में बहुत सारे पदार्थ होते हैं। ऐसे ही खगोल शास्त्र यानी आपका अंतरिक्ष विज्ञान। ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष विज्ञान। विमान शास्त्रम यानी विमान आदि को बनाने का जो शास्त्र है। इत्यादि ही उल्लेखनीय है। ये कह रहे हैं संस्कृत में अन्य शास्त्र हैं जो उनमें से वास्तुशास्त्र, मूर्ति आदि कला का वास्तुशास्त्र है, घर बनाने का शास्त्र है ना, घर किससे बनाने चाहिए, मंदिर कैसे बनाने चाहिए, पुल कैसे बनाने चाहिए, तो इस तरीके का वास्तुशास्त्र हो गया। रसायन शास्त्र आपका केमिस्ट्री हो गया। खगोल शास्त्र आपका हो गया अंतरिक्ष विज्ञान। ज्योतिष शास्त्र हो गया आपका विमान शास्त्र, विमान आदि को बनाने के लिए ये सभी उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदय प्रेरयन्ति। ये कह रहे हैं कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ माने माने अच्छी, उक्ति माने कही गई बातें। जो पुरानी कही गई बातें हैं वो अभ्युदय यानी हमें विकसित होने के लिए हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यथा सत्यमेव जयते, जैसे सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही विजय होती है। सभी जानते हैं सत्य की विजय होती है कि झूठ हमेशा हार जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यानी पृथ्वी भी वसुधा यानी परिवार के समान। हमारी वसुधा माने पूरी पृथ्वी ही, कुटुंब माने परिवार के समान है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम कही जाती है। विद्या जो है अमृत के समान होती है। यह भी हम पढ़ के चुके हैं। हमारा विद्या जन्म वाले पाठ में देखो कितना बताया गया है कि विद्या के द्वारा हम क्या क्या नहीं पा सकते। योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या होता है, कर्मों का कौशल होता है। यदि हम काम को करते रहते हैं, लगातार एक ही काम को करते हैं तो हम उसमें कुशल हो जाते हैं, है ना। योग कार्य को करने का कौशल है। इत्यादि जो है ये सब सूक्तियाँ हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्षयति। सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों में आत्मवत् यानी अपना समझकर व्यवहार करना ही संस्कृत भाषा का इस बात का संस्कृत भाषा जो है सम्यक यानी अच्छी रूप से शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा सभी में सम व्यवहार रखने का की शिक्षा देती है कि हमें अपने समान ही सभी प्राणियों को समझना चाहिए कि सभी में को दर्द होता है। आगे देखेंगे। केचिन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषा केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा जो है सही नहीं है, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक विषय है ना, अनेक प्रकार के विषय जो है समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मतिः, उत्तम जनानां धृतिः, सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। ये कह रहे हैं महापुरुषों की मति यानी महान पुरुषों की जो बुद्धि थी। उत्तम जनानां धृति, उत्तम लोगों की जो धृति माने वो भी बुद्धि का अर्थ हुआ, लेकिन उनका जो कार्य पद्धति थी है ना। सामान्य जनानां जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जो जीवन शैली थी वो भी उसमें वर्णित है। किसमें? संस्कृत भाषा में। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्यमेव पठनीयम्। कह रहे हैं इसलिए हमें हमेशा संस्कृत को पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, और
मनुष्यों और समाज का परिष्कार करना चाहिए, है ना। परिष्कार करना चाहिए उसे, मनुष्य को संस्कृत पढ़ने का उजागर करना चाहिए कि संस्कृत पढ़ना चाहिए। उत्तम चा कहा ही गया है, अमृत संस्कृतम मित्र, कि हे मित्र संस्कृत क्या है, अमृत के समान है। सरलम सरसम सरलम बचा, उसकी जो वाणी है वो कैसी है, सरस है और सरल है, यानी रसपूर्ण है और सरल है, यानी आसान है। भाषासु महनीयम यत्, और जो भाषाओं में क्या है, महान है, कैसी है, ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान और विज्ञान को पोषण करने वाली है, यानी हमारे ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली है। कौन, संस्कृत भाषा। तो बच्चों यहाँ हमारा एक पाठ पूरा हुआ, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।